हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बात करेंगे गेट 2024 के बारे में। लाइक रजिस्ट्रेशन हो रही है, फॉर्म की लास्ट डेट भी आ रही है अराउंड 10 दिन में। अब जो मोस्ट ऑफ द बच्चों के अंदर जो फियर होगा, एनजाइटी होगी, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं या जो मे बी सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, है ना, जिनका लास्ट टाइम अच्छा रैंक नहीं आया था, कि अब लास्ट 4 मंथ का कैसे यूटिलाइजेशन करें। ओके ओके, होल्ड ऑन। बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, आप लोग कहेंगे हु आर यू। नाम तो केवल अनोनिमस गेट एस्पिरेंट्स लिखा है, तो आप क्यों ज्ञान दे रहे हो राइट। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years, and I have cracked gate all the 3 times, and सिर्फ क्रैक ही नहीं किया कि 30-35 नंबर। ऑल दी इन ऑल दिस 3 years आई हैव 60+ मार्क्स यार, और रैंक 1000, 500, 400 ये सारे रैंक्स हैं मेरे पास। एंड आई हैव इंटरव्यू कॉल्स फ्रॉम बार्क, NBCC, IOCL and etc. And after that I have cleared other state exams also. Okay, so I think एक लास्ट कुछ महीनों की स्ट्रेटजी, सो आई कैन प्रोवाइड यू अ गुड स्ट्रेटजी विच माइट बी हेल्पफुल फॉर यू, कि थोड़े से जो मार्क्स है 10-15 नंबर के मार्जिन से इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दिस वीडियो इज़ करंटली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, वाई सिविल इंजीनियरिंग? क्योंकि इसके अंदर मेन जो स्टार्टिंग वाला है तो दूसरी ब्रांच भी सुन सकते हैं, लेकिन बाद में जब सब्जेक्ट्स का नाम लूँगा देन फॉर सिविल इंजीनियरिंग, बट ओवरऑल स्ट्रेटजी वाइज एनी वन कैन लिसन टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके लिए आपको मोटिवेट होकर पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो आपको नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ना, वो ह्यूज होंगी। आपके पास इतने सारे PICUs के कॉल्स आएंगे। ठीक है, आप MTech कर सकते हो, आप उसके बाद PhD कर सकते हो, बार्क में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, DRDO में जा सकते हो। बहुत n नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब बाद में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम इसरो, BHEL ये सब की तैयारी कर रहे हैं। तो गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना जिसके थ्रू हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे, तो दिस एग्ज़ाम इज़ वर्थ प्रिपेयरिंग। ठीक है, बहुत से लोग आपको बोलेंगे डोंट प्रिपेयर फॉर गेट, आजकल जॉब्स नहीं है, ये है वो है, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। डोंट लिसन टू दैट थिंग। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे से करो, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एंड ये मैं फालतू की मोटिवेशन में तो बिलीव नहीं करता कि आपको कहूँगा कि आप कर लोगे, ये करोगे, नहीं कर पाओगे भाई। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बिलीव में। मुझे 2 डिजिट रैंक, अभी तक मेरा 2 डिजिट रैंक के लिए मैं क्रेव कर रहा हूँ, खुद मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इतने 3 साल हो गए मुझे, एंड दिस ईयर ऑल्सो आई विल बी अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम एंड स्टिल क्रेविंग फॉर दैट 2 डिजिट और 1 डिजिट रैंक। सो इट्स नॉट दैट ईजी जितना लोग इसके ऊपर बोलेंगे कि इट्स नॉट वर्थ प्रिपेयरिंग। बिलीव मी यार, इट्स वर्थ प्रिपेयरिंग। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ वर्थ प्रिपेयरिंग। द अपॉर्चुनिटीज़ विच यू आर गोइंग टू गेट, इट्स वर्थ एवरीथिंग। ठीक है, तो इस मंथ पे क्या होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है ना, तो आपके ऊपर होगा यार कि हाउ टू प्रिपेयर। मतलब मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, तो लेट्स से आप लोग फ्रेशर्स हैं अभी, है ना, क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले होंगे वो तो ये यूट्यूब की वीडियोस देखते नहीं है यार, है ना। मोस्टली जो फ्रेशर्स होंगे वही देखते हैं। तो आप लोग से फ्रेशर्स हैं, मे बी आप लोग अभी कॉलेज में हो फ्रेशर्स, या मे बी कोचिंग ले रहे हो लास्ट दिस ईयर, मतलब जस्ट पास आउट हो, मतलब लाइक 2023 पास आउट, सो तो वो कोचिंग ले रहे हो, है ना। अगर आप कॉलेज वाले हो ना, तो यार प्लीज़ इस साल अच्छे से मेहनत करके कर लो कुछ ना कुछ, क्योंकि कॉलेज इज़ द राइट टाइम जिस पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। एंड अगर अभी आपने रैंक निकाल लिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
देन एवरीथिंग विल बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर कोचिंग कर रहे हो तो तुम्हारी जो कोचिंग है वो कोचिंग वाले तुम्हें पढ़ाई दे रहे होंगे, है ना, कैसे कैसे करना है वो सब साथ करते रहो, साथ साथ रिवाइज करके करते जाओ, है ना। तो बढ़िया है फिर तो। और लास्ट के जो 4 मंथ्स है ना, इसमें आई थिंक आप लोगों का अगर सिलेबस 60 to 70% भी कंप्लीट है तो साइड बाय साइड जो इम्पोर्टेंट थिंग है यार, टेस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टेस्ट पूरे देते रहो। कोई भी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली होगी, है ना, आपको पता ही है, मैं कोई कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, पेड प्रमोशन नहीं मैं कर रहा किसी की। जौन सी भी कोचिंग आपको सूटेबल लग रही है वो कोचिंग के टेस्ट देते जाओ साथ साथ और पूरे टेस्ट कंप्लीट करो। उससे क्या होगा, टेस्ट डिफ़िकल्ट तो ज़रूर होंगे, ठीक है, लेकिन आपका एक कॉन्सेप्ट जो है ना उसमें आपका सोचने की जो स्किल है वो इन्हेंस होगी। लाइक गेट 2023 में हुआ था कि आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा यूज़ हो रही थी रेदर देन न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले, ठीक है। तो वैसा जो चीज़ है वो आपको टेस्ट से ही आएगा। आप लोग प्रीवियस ईयर गेट के तो सॉल्व कर, प्रीवियस ईयर गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, ये सब तो हर कोई करता है, लेकिन हमें अगर टॉप में आना है तो वी शुड डू समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। तो उसके लिए हमको एनालाइज करना है, चीज़ों को अच्छे से सोचना है। ये चीज़ मैंने यूज़ किया था बार के इंटरव्यू के लिए कि ये चीज़ों को डीपली सोचो। अगर कोई क्वेश्चन है ना जिसको आप सॉल्व कर रहे हो तो उसको सोचो कि अगर कोई एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचो कि हाँ इसके बारे में डेप्थ में जाके सोचो। पर ये भी डेप्थ नहीं कह रहा कि 5 घंटे उस पर वेस्ट कर दो। आई मीन कि 20 मिनट अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दे मिल रहा है तो 15-20 मिनट उसके ऊपर टाइम लगा के उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है, दैट आई मीन। उसके बाद दिसंबर अराउंड से फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दो। अराउंड दिसंबर से फुल लेंथ दे दो और हर एक 2-2 दिन छोड़ के फुल लेंथ देते रहो। अच्छे पूरा एग्ज़ाम वाले पैटर्न में दो, ये नहीं देना कि 1.5 घंटे अभी दे दिया 1.5 घंटे बाद में दे दिया, वैसा नहीं करना यार। थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ। लास्ट के ये 100-120 दिन हैं, आई नो इससे ज़्यादा है, बट ऑन एन एवरेज अगर कॉलेज के हो तो 100 दिन नहीं होंगे आपके। एंड सेमेस्टर्स होंगे, बीच में मिड सेमेस्टर्स होंगे, बीच में फेस्ट होगा कॉलेज का, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स होगी कॉलेज में। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट थिंग्स आपके पास 100-120 दिन है डेली। आई एम नॉट सेइंग कि 5 घंटे पढ़ो 6 घंटे पढ़ो, जितना आपको सूटेबल है, जितना आपको लगता है कि इनफ है, जितने में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। 2 घंटे में सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो 2 इज़ इनफ फॉर यू। जितना आपको लग रहा है ना खुद के लिए कि सही टाइम है, उतना आप पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद फुल फोकस करो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, है ना। लाइक कौन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैं सिविल की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि दूसरे ब्रांचेस में क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, बट सिविल का सिंस आई नो कि सबसे ज़्यादा जो फोकस करो। आई एम नॉट सेइंग अभी कि एक्टिव मैथ कर लो 30 नंबर आ जाएंगे, ठीक है यार, ये एप्टी मैथ तो सब लोग कर ही लेंगे। अगर आप थोड़े से सीरियस हो तो ये 28 मार्क्स का तो सब लोग पढ़ लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जो कह रहा हूँ, जिस पे अपना अच्छा हाथ रखो वो रखो जियोटेक पे, उसके बाद रखो एनवायरनमेंट पे। एंड कंसीडरिंग आप लोग अच्छे तैयारी किए हुए हो थोड़ी सी, तो आई बिलीव जियोटेक एनवायरनमेंट के बाद आप लोगों ने सॉम स्ट्रक्चर्स, इसका बेसिक्स तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये मैं बिलीव कर रहा हूँ कि वो सब आपको पता होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो CPM पार्ट है, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है लेकिन इसका कई बार 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, इसलिए इसको टॉप पे रखा हूँ। इजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है गेट के लिए ये, है ना। साथ में इसके OCF भी कर लो, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमेशा OCF से। उसके बाद क्योंकि सॉम स्ट्रक्चर ये तो बेस है, ये तो सब लोगों ने स्टार्ट से ही किया होता है। उसके बाद आप लोग ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो अच्छे से।
रेलवे वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो करनी है, जो कई इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, है ना, वो सब तो करना ही है। उसके बाद जैसे आरसीसी से एक दो क्वेश्चन आएंगे, सिमिलरली स्टील से एक दो क्वेश्चन आएंगे, वो सब करने हैं हमें, है ना। उसके बाद हमारा बिल्डिंग मटेरियल्स, जो कि गेट के लिए तो सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट ही है बीएमसी में, तो वो तो कर ही सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है ना। बिल्डिंग मटेरियल्स में तो सीमेंट और कंक्रीट की प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, वो तो एक्सपर्ट हो गया आई थिंक आप लोग उसमें, ठीक है। सीपीएम, पर्ट, सॉम, स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब करना है ना। लेकिन अगर आप लोग अभी प्रो नहीं हुए हो, मतलब सब्जेक्ट्स आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किए हैं, अच्छे से रिवाइज नहीं किए हुए हैं, है ना, तो आई विल से कि रिवाइज करना तो मस्ट है, ठीक है। मतलब लाइक कि इरिगेशन, ये सब थोड़े से लो वेटेज हैं, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, और सर्वे अलग से नहीं मेंशन किया क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही कई लोग करते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बीच में मेंशन नहीं किया सर्वे, है ना। तो मेजरली आप लोगों को सबसे पहले अगर ये और ये अच्छे से रिवाइज करके रखना है, मतलब टिप्स पे रखने हैं इसके, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, इम्पोर्टेंट आई एम सेइंग अभी के लिए, ठीक है। फिर इसके टेस्ट लगाने हैं, इसके पूरे फुल लेंथ टेस्ट भी लगाने हैं। तो सिलेबस ऐसे आप प्रेफरेंस में आप पूरा करो, और जिनका पूरा है वो रिवाइज करते जाओ चीज़ों को, क्वेश्चंस देखते जाओ अलग अलग कैटेगरीज के, ठीक है। सेम क्वेश्चंस ना देखो, अगर जो बना चुके ऑलरेडी उनको बनाने का क्या सेंस है, जो ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना। उसके बाद यार सब लोगों को होता है फियर, एंजाइटी, फेलियर, डिप्रेशन, है ना, ये सब लोगों को होता ही है। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। इसके लिए कर सकते हो कोई जो हॉबी है साइड बाय साइड, थोड़ी सी दिन में 30-40 मिनट उसको फॉलो कर लिया, है ना, थोड़ा टाइम पास कर लिया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया, है ना। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। पढ़ाई के अलावा इन सबको टैकल तो करना है ना, और कौन करेगा। इफ़ नॉट यू देन हु इज़ गोइंग टू टैकल ऑल दिस थिंग्स, राइट। एंड डोंट वरी, even if you are going to fail, it's okay, but this thing is worth trying. Don't think about the result कि यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो वाई आई शुड ट्राई। मत सोचो बेटा, मत सोचो। योर वर्क इज टू ट्राई, परसिस्टेंस रखो, पेशेंस रखो, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये सब फालतू चीज़ें हैं, बस पढ़ाई में ध्यान देके थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, सब कुछ मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि मेरा एप्टीट्यूड नहीं है अच्छा कि मैं नहीं क्रैक कर सकता हूँ। यू कैन क्रैक एनीथिंग यार। गेट तो स्टिल सिर्फ सिविल वालों के बीच में या अपनी ब्रांच के बीच में कंपटीशन है, वो तो ईजिली क्रैक होगा। अपनी ब्रांच में टॉप 100 में आना है यार, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो नॉट अ बिग डील, राइट। बी इन टॉप 100, ठीक है, नॉट अ बिग डील, जस्ट कीप स्टडिंग। और सिविल के लिए तो आई एम इवन, मतलब खुद की कंसिस्टेंसी बोल लो या फॉर एवरी वन इन द यूट्यूब, आई एम अपलोडिंग एवरी डे 1 लेक्चर ऑल्सो रिविजन के लिए। तो आई थिंक सो दिसंबर तक तो अच्छे खासे सब्जेक्ट्स मैं भी यहाँ पे रिवीजन के लिए डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट फील हो रहे हो तो हमारी वीडियोस देखो। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट्स साथ साथ करना चाह रहे हो, मैं साथ में होमवर्क भी दे रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा यूट्यूब पे। वो भी 2x पे वीडियो करके देखो, 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में दिखेगी, ठीक है। तो कर सकते हो पढ़ाई जैसे करना है, अगेन जैसे आपको सूटेबल हो वैसे पढ़ाई करो। और गेट आ रहा है तो स्ट्रैटेजी वैटेजी जो यूट्यूब पे मत देखो कि स्ट्रैटेजी क्या है गेट के लिए। मेरा भी यही टॉपिक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट,
हेडिंग यही है, बट छोड़ दो यार ये सब चीज़ें देखना, बस खुद की जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पहले कंप्लीट करो, फिर देखो टेस्ट से एनालाइज करो खुद को, फिर आओ मतलब अब मैं इम्प्रूव करना तो क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ खुद को इम्प्रूव करने की, ठीक है। बाकी तो बस बढ़िया है, यही आपका काम होना चाहिए, अच्छे से खुद को टैकल करो और निकालो पेपर, 2 डिजिट लाओ, ठीक है। इनफैक्ट अगर 3 डिजिट रैंक भी आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो गुड, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में आ रहा है, बट हमें टारगेट 2 और 1 पे करना है, ठीक है। ऑल राइट, तो मिलते हैं गाइस, रिवीजन वीडियोस तो आ ही रही है, साइड बाय साइड थोड़ा सा यू नो दूसरे चीज़ भी अपलोड करनी ज़रूरी है, राइट। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।